जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने सैनिक वेलफेयर यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, सेना के अंदर जैसा कि आपको पता है बड़े बदलाव होने जा रहे हैं, क्योंकि ये साल सेना के बदलाव का साल है, ऐसा माननीय रक्षा मंत्री जी पहले ही कह चुके हैं। अब सेना के प्रमोशन में एक बड़ा अहम बदलाव हो रहा है और वो बदलाव लागू होगा, इफेक्टिव होगा 31 मार्च 2025 से। तो आइए देखते हैं कि इसमें क्या बदलाव होने जा रहा है और इससे सेना खुश है या नहीं है। ये भी प्रतिक्रिया आने लगी हैं और ये खबर देखिए दोस्तों, भारतीय सेना में प्रमोशन के नियम में बड़ा बदलाव एबीपी न्यूज़ की तरफ से। और ये दूसरा देखिए हिंदुस्तान न्यूज़ की तरफ से, भारतीय सेना ने बदली नीति, अब मेरिट के आधार पर मिलेगा प्रमोशन, कब से और किन पदों पर होगा, यानी कि कब से मिलेगा और किन पदों के लिए होगा। ये अलग अलग पेपरों में खबर छपी है चारों तरफ से और ये बदलाव है 31 मार्च 2025 से। पहले ही क्वार्टर का सिग्नल मिल चुका है और अंत तक क्या क्या बदलाव होंगे वो देखना पड़ेगा, क्योंकि ये साल सेना में बदलावों के दौर का है। अब ये देखिए, जैसा कि यहाँ लिखा है, भारतीय सेना अपने अधिकारियों के लिए एक नई प्रमोशन पॉलिसी ला रही है। वो क्यों ला रही है? क्योंकि सेना के अंदर अब कई थिएटर्स कमांड तैयार हो रही हैं और उन थिएटर कमांड्स में शीर्ष पदों पर सेना के अधिकारियों से जो चयन होना है, वहाँ पॉलिसी भी एक जैसी होनी चाहिए। अब तक जो प्रमोशन पॉलिसी है उसमें एयरफोर्स और नेवी की अलग है और आर्मी की अलग है। तो अब आर्मी की प्रमोशन पॉलिसी में, शीर्ष सेना के अधिकारियों की प्रमोशन पॉलिसी में परिवर्तन होने जा रहा है, ताकि तीनों सेनाओं के चयन के लिए एक जैसी प्रक्रिया हो। ये खबर निकल कर आ रही है दोस्तों और इससे संबंधित बहुत सारी यहाँ जानकारी है। जैसा कि आप देख रहे हैं, सेना के अंदर आपने देखा होगा 90 लेफ्टिनेंट जनरल, 300 मेजर जनरल और 1200 ब्रिगेडियर, लगभग 11 लाख की सेना है हमारी। आज 11 लाख की सेना है उसमें। और ये जो बदलाव हैं, अभी तक हमारे लेफ्टिनेंट जनरल होते हैं, हमारे जनरल साहब, उनका एशिया नहीं भरा जाता है सूत्रों के मुताबिक। अब तक लेफ्टिनेंट जनरलों के लिए कोई एशिया प्रणाली नहीं थी, ऐसा कहा गया है। अब जो प्रमोशन होगा वो सीनियरिटी के आधार पर नहीं, मेरिट के आधार पर होगा और इसमें विभिन्न गुणों के आधार पर 1 से 9 तक के पैमाने पर रेटिंग दी जाएगी। उनका प्रमोशन सिर्फ उनकी वरिष्ठता पर निर्भर नहीं होगा, बल्कि प्रदर्शन के आधार पर उनका प्रमोशन निर्भर करेगा। थिएटर कमांड्स के निर्माण के कारण सेना के शीर्ष पदों पर, मैंने जैसा आप बताया, तीनों सेवाओं के लिए एक समान मूल्यांकन प्रणाली की आवश्यकता थी, इसलिए ये परिवर्तन लाया जा रहा है। इस परिवर्तन का विरोध अवश्य हो रहा है, लेकिन आगे क्या है, सेना मुख्यालय के पत्र से ये स्पष्ट नहीं किया गया कि ये जो नीति है वाइस चीफ और सेना के 7 कमांडर इन चीफ के चयन पर भी लागू होगी या नहीं। जो चीफ कमांडर सेना के कौन कौन हैं, जैसे 6 कमांड्स हैं, एक ट्रेनिंग कमांड तो 7 कमांड, उन पर लागू होगी या नहीं ये निश्चित नहीं बताया गया है। जो लेटर जारी हुआ है, इस तरह की खबर यहाँ पेपर में प्रकाशित हुई है। मौजूदा सेना की जो नीति के अनुसार कमांडर इन चीफ के पद पर प्रमोशन पूरी तरह से वरिष्ठता पर निर्भर करती है, अब एज ऑन टुडे। लेकिन अब यहाँ से आगे ये उनके वरिष्ठता के आधार पर नहीं, बल्कि उनकी काबिलियत के आधार पर, उनकी मेरिट के आधार पर प्रमोशन दिया जाएगा। तो दोस्तों, इस नई नीति को लेकर कुछ अधिकारियों ने विरोध क्यों किया है? विरोध इसलिए किया है, देखिए जैसे आपके यहाँ सामने लिखा है, विरोध इसलिए व्यक्त किया है कि इस समय पर, इस लास्ट स्टेज पर आके मेरिट के आधार पर अगर प्रमोशन को किया जाएगा तो यहाँ पर कुछ हस्तक्षेप, चाहे वो राजनीतिक हो या कुछ भी हो, वो बढ़ जाएगा और यहाँ पर की संभावना जो है हस्तक्षेप की वो ज़्यादा होगी। उसके कई कारण हो सकते हैं और ये जो पॉलिसी है, आपको बता दें, ऐसे समय पर लागू की जा रही है जब भारत ने चीन, पाकिस्तान और भारतीय महासागर क्षेत्र के लिए 3 थिएटर कमांड्स का ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया है, उसको अंतिम रूप दे दिया गया है। तो ऐसे टाइम पर ये पॉलिसी आई है और ये जो पॉलिसी है ये सीनियर अधिकारियों के लिए है।
इसमें जवानों का कोई लेना देना नहीं है। लेकिन ये जो बदलावों का दौर आ रहा है और जो आने वाला समय है, इसमें अनेकों बदलाव आने की संभावना है। जैसे जैसे कोई परिवर्तन होगा हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। तो ये जो नई पॉलिसी आई है सीनियर अधिकारियों के प्रमोशन की, जो वरिष्ठता को छोड़कर उनके मेरिट के आधार पर लागू की जाएगी 31 मार्च 2025 से। तो ये थी जानकारी। फिर मिलेंगे आपके वेलफेयर से जुड़ी हुई किसी अन्य जानकारी के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।